अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ आप खराफी से होंगे। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट नारवा तहसील शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एंड आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से ही ये बात समझ ली होगी कि वाई इकोनेक्स, आखिर ऐसा क्या सच है इकोनेक्स का, आपको इकोनेक्स ही क्यों करना चाहिए, आखिर इकोनेक्स की वजह क्या है। आपने बहुत सी और चीज़ें भी सुनी होंगी वाई इकोनेक्स के रिलेटेड, लाइक इकोनेक्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा इकोनेक्स में जो मल्टीपल जो है इसके मार्केटिंग प्लान्स हैं, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। बट नहीं, मैं इन सब से हट के कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसमें आपको बहुत सी डीप चीज़ें क्लियर होंगी। एंड दूसरी बात, आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इकोनेक्स में आपका फ्यूचर किस तरह से प्रॉपर सिक्योर है। तो इस बात को लाइक अच्छे तरीके से समझिएगा। स्ट्रेट अवे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी भी जो मुल्क अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री है तो उसकी इकोनॉमी या उसकी जो माशी हालात है कब ग्रो करती हैं, जब वो उसमें एक्सपोर्ट का इजाफा होता है। ठीक है, जब वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी कोई भी चीज़ जो है अदर कंट्रीज़ के साथ उसको एक्सपोर्ट करती है, तो तभी उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है कि एक्सपोर्ट, एक प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ से पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। सो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है। हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं या बाय करने जाते हैं, तो जब भी हम नेक्स्ट जो दुकानदार होता है उसके पर्सन से, उसके मुंह से ये बात सुन लेते हैं हम कि ये इम्पोर्टेड ब्रांड है। इम्पोर्टेड जैसे हम सुनते हैं, हम उसी वक्त फ़ौरन जेब से पैसा निकाल के दे देते हैं। बट हम ये नहीं सोचते कि हम अगर पैसा दे तो रहे हैं, बट ये पैसा जा कहाँ रहा है। दैट्स वाई, यही एक रीज़न है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त डाउन जा रही है। हर दूसरा इंसान महंगाई के क्राइसिस को फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना पैसा दूसरों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पैसा हम अपना नहीं लगा रहे। ना ही हम पाकिस्तानी प्रोडक्टिविटी को ग्रो कर रहे हैं, ना ही उसकी कम्युनिटी को ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मेन किरदार ये है कि इकोनेक्स पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरह से, पाकिस्तान के माशी हालात को ग्रो करने में किस तरह से जो है एक अपना अहम किरदार अदा कर रही है। एक बात को याद रखिएगा, मैंने एक चीज़ आपसे बताई है कि इकोनेक्स का अल्हम्दुलिल्लाह से जब आगाज़ हुआ था तब कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। आज 4 साल से ज़ायद हो चुका है इस सिस्टम को। ठीक है, और जब मैंने हत्ता के आगाज़ किया था तो ये होता था कि हम प्रेजेंटेशन जो है, हमारी ट्रेनिंग्स होती वो भी हम खुद किया करते थे, मतलब कि हमारी छोटी छोटी जो टीम्स थी उनके साथ खुद किया करते थे। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह से इसका एक ऐसा ट्रेनिंग, पोटेंशियल फॉर ट्रेनिंग सिस्टम मतलब कि आगाज़ हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह से एज़ यू नो कि इसका एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोसेस भी है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट भी है। अब उस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा है, देखिए जी, अगर आपने देखें, बातों बातों में एक बार्बर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बाल किस तरह से काटने होते हैं। बट जब तक आप जो है उसके पास जाके खड़े होकर देखते नहीं हैं कि वो बाल किस तरह से काट रहा है, कौन सी साइड से काट रहा है, किस साइड से वो बारीकी से बाल काट रहा है, किस साइड से वो बाल थोड़े से छोड़ रहा है, और इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आप नेक्स्ट जो है प्रोफेशनल तरीके से एक बार्बर बन सकेंगे। सेकेंडली, एक और पॉइंट अगर देखा जाए तो चाय भी अगर बनानी है ना, कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है तो उसके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब यह देखें कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें तो आपको वहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, सीखने के लिए ही, सिर्फ आपको सीखने के लिए ही तकरीबन 1,00,000-1,50,000 के कोर्सेज़ परचेज़ करने पड़ेंगे, 35 से 40 हज़ार के कोर्सेज़ परचेज़ करने पड़ेंगे। एंड मोस्टली ज़्यादातर होता क्या है कि वहाँ पे मतलब एक अगर कोर्सेज़ बनाए हुए, ज़ाहिर सी बात है किसी पर्सन ने कोर्सेज़ बनाए हुए, उसने अपने चाहे एक्सपीरियंस से ही क्यों ना बनाए हों, पर एक चीज़ यहाँ पर मैटर करती है, अगले पर्सन का सिखाने का तरीका, ठीक है, आपका सीखने का तरीका और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। और उस इम्प्लीमेंट करते वक्त जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, डीमोटिवेशन होती हैं, उनको किस तरह से फेस करना है, वो तरीकाकार वो आपको नहीं बताया जाता उस कोर्सेज में। आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताई जाती हैं, सक्सेस बताया जाता है, कामयाबी बताई जाती है, बट आपको ये नहीं बताया जाता कि इसमें नेगेटिविटी क्या होंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इकोनेक्स का जो हमारा इनेक्स है, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग प्रोजेक्ट है जो हमारा, जिसमें आपको प्रोसेस पूरा सिखाया जाता है कि बिज़नेस क्या है, उसमें किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं, उस बिज़नेस में कौन सी नेगेटिविटीज़ आती हैं, और उस बिज़नेस में आप किस तरह से आप खुद को बिल्टअप कर सकते हो। क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस आपको साथ लेकर चलना होता है। अब आसान अल्फाज में अगर बात करूं तो मिशन ही बेसिकली ये है इकोनेक्स का कि पाकिस्तान में मैक्सिमम मिलियनेयर्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना। अब वो किस तरह से होंगे, जब आपको एक बिज़नेस का पूरा प्रोसेस का पता होगा, जब आपको पता होगा कि मैंने अगर स्टार्ट किया है तो मेरे स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होगा, मेरे स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होंगे, और जब मैं प्रोसेस में होगा, जब मैं खुद को मार्केट में एनालाइज करूंगा, तब मेरे प्रोसेस क्या होंगे, तब मेरी जो स्टेप्स क्या होंगे। और अगर मैंने उन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया, जो मैंने सीखा हुआ है उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने उनको इंप्लीमेंट किया और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स अगर नेगेटिव आए हैं तो
मैंने उनको किस तरह से डील करना है, और अगर पॉजिटिव आए हैं तो मैंने मजीद जो है उनमें किस तरह से खुद को ऐड ऑन करके एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, खुद को ग्रो करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ये पॉइंट राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सबसे मैंने मेन बात आप लोगों को बताई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है। इस वक्त पाकिस्तान के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का सिर्फ मकसद ही एक है कि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में सेव रहे, ठीक है। और कल को अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह पाक के फजलो करम से इकोनेक्स ने इंटरनेशनल भी होना है। तो इसमें सबसे मज़े की बात क्या होगी, सबसे पाकिस्तान के लिए सबसे मज़े की बात क्या होगी, वाहद ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो ब्रांडेड हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करेगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब एक पाकिस्तान का प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट होगा, इंटरनेशनल लेवल पे सेल होगा, तो किसकी ग्रोथ होगी, पाकिस्तान की। देयर यू गो, आपको नज़र आ रही है सारी चीज़ कि पाकिस्तान की ग्रोथ में इकोनेक्स किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक ऐसा बिज़नेस मॉडल जो कि इकोनेक्स में बहुत पोटेंशियल फुल बिज़नेस मॉडल है। लोग इसको बहुत मतलब समझते नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जस्ट 10% लोग इसमें अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का बेसिकली मकसद ये नहीं होता, फेल होने का मकसद के बस आप स्टॉप कर दो। फेल होना आपके लिए एक प्रोसेस होता है, एक आपका स्टेप होता है फेल होना। फर्स्ट के पहले आपने जो फेल हुए, जिस रीज़न की वजह से आप फेल हुए हैं, उस रीज़न को चैनलाइज करें और देखें कि नेक्स्ट आपने क्या स्टेप लेकर आपने यहाँ से कामयाब होना है, ठीक है। हम बेसिकली हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम जो है किस तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस फेलियर को बतौर फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, या एक स्टेप, या हम उस फेलियर को, उस फेल होने को एक बतौर स्टेप एक्सेप्ट करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हैं उस चीज़ को। अच्छा, वो बिज़नेस मॉडल कौन सा है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह लें ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। रियल एस्टेट की जो बिज़नेस की दुनिया है उसमें इन्होंने अपना एक बेहतरीन जो है पोटेंशियल फुल बनाया हुआ है, ठीक है, अपनी एक पोटेंशियल बनाई हुई है। और भी पाकिस्तान में आपको माशाल्लाह से बहुत से ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स या एजेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने बिल्कुल माइनस लेवल से स्टार्ट किया, फेलियर्स को फेस किया, सीखा, मोटिवेशन को एक्सेप्ट करते हुए लर्निंग के साथ जो है खुद को एक करोड़ों बिलियनर्स के आज वो मालिक हैं, ठीक है। बट अब ये किस तरह से इस बिज़नेस में पाकिस्तान की ग्रोथ किस तरह से होगी, इस बिज़नेस में इकोनेक्स पाकिस्तान की ग्रोथ को किस तरह से मतलब इकोनॉमी को किस तरह से ग्रो करेगा। देखें जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को अगर कहीं ना कहीं से कोई बिज़नेस ऐसा है जो कि प्रमोट कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर 10% भी है, अगर 1% भी है, तो वो सिर्फ रियल एस्टेट का बिज़नेस है। क्योंकि रियल एस्टेट के बिज़नेस में आप शॉर्ट टाइम में समझ के, ये नहीं मैं कहूँगा कि रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं, बट अगर आप सीख के समझ के अच्छी तरीके से उसमें काम करो तो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। रिसेंटली पाकिस्तान में इस वक्त फ्रंट सिटी है एक, दैट इज़ इस्लामाबाद, बहुत से इस वक्त वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूँ कि हमारे जो इकोनेक्स की जिस हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें सबसे पहले है और मेन है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का ब्लूवर्ड सिटी, ठीक है। वसीम अकरम का आपने सुना होगा, मशहूर क्रिकेटर्स हैं, तो उन्होंने भी हत्ता कि उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ब्लूवर्ड सिटी वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि अगर उन्होंने जो उसके फाउंडर एंड CEO हैं, ठीक है, उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि अगर हम ब्लूवर्ड सिटी के एरिया को टोटल कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो हम उतार सकते हैं। इतनी बड़ी पोटेंशियल है। और उसी के साथ देखें मोस्टली जगह पे ऐसा होता है कि रियल एस्टेट में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। फेलियर्स को अगर आप पहले से प्री इम्यून रहेंगे ना फेलियर्स को लेकर, कि मुझे पहले से पता होगा। देखें आप लोगों के माइंड में ना ये लर्निंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में आप चले जाओ तो 95% लर्निंग होती है, क्योंकि आपने तो जाना है -% से, माइनस लेवल से आपने जाना है। आपका कोई माइंड नहीं है, आपको पता नहीं है कि उस बिज़नेस में क्या होगा आगे जाकर। आपको ये भी चीज़ हत्ता कि पता नहीं है कि आगे जाकर क्या मैं उसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि देखें एक जब बीज जो है बोया जाता है तो हम उसका कन्फर्म नहीं बता सकते कि जब वो पेड़ बनेगा तो उसकी शाख किस साइड को जाएगी, उसकी शाख छोटी होगी या बड़ी होगी। तो इस चीज़ को देखें कि लर्निंग प्रोसेस आपको इस काबिल बनाता है। इकोनॉमिक्स का जो लर्निंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह से आपको इस काबिल बनाता है कि आपको प्री इम्यून सिस्टम एक लर्निंग जो पोटेंशियल लर्निंग है वो प्रोवाइड करता है। वो किस तरह से, आपको सबसे पहले उस लर्निंग में बेसिक लर्निंग दी जाती है। बेसिक लर्निंग पहले आपको ये नॉलेज दिया जाता है जिस बिज़नेस का आपने स्टार्ट किया है उस बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें हैं, उस बिज़नेस में क्या फेलियर्स हैं। वो बिज़नेस गुज़श्ता दिनों में आपसे जब मतलब कि आप तो अभी आ रहे हो, आपसे पहले इस बिज़नेस ने क्या पोटेंशियल हासिल की है, कितने लोगों ने कितनी यहाँ पे मतलब कि अर्निंग की है, कितना उन्होंने करोड़ों या मिलियनर्स या लाखों कमाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्री इम्यून बेसिक नॉलेज में सिखाई जाती है।
अब उससे नेक्स्ट अगर बात करें, सेकंड जो लेवल होता है लर्निंग का, दैट इज़ उसमें आपको प्रॉपर एक सही सिस्टम दिया जाता है जिसमें मार्केटिंग प्लान्स आ जाते हैं। उसके बाद जो कि उसमें कौन कौन से आपने जो स्किल्स हैं, ठीक है, मार्केटिंग प्लान्स हैं। और सेकंड जो हमारा लेवल है लर्निंग लेवल में, उसमें जो सेकंड पॉइंट होता है वो है आपकी स्किल्स, कि आपने जो स्किल्स सीख ली हैं, ठीक है, नेक्स्ट उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। अगर आपने उसको इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट्स दो तरफ आते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव आता है तो हमने उस को किस तरह से डील करना, अगर पॉजिटिव आता है तो हमने मजीद उसमें अपना कैसे 100% पोटेंशियल ऐड करना है, ताकि आप एक अच्छी इनकम के साथ साथ एक जो है अच्छी स्किल्स भी डेवलप करो और खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जो है अपनी गुजारें। अगर विजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का एक ये विजन ये भी है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को, जो एक माइनस लेवल से इकोनॉमिक्स में पर्सन आता है, उसको एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करना जिससे वो जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसको अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करके फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद एट द एज ऑफ 20 फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ गुजार रहा हूं। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने लाखों करोड़ों कमाए हैं, बट इतना है कि कोई भी चीज़ अगर बाय करने जाते हैं तो कभी अकाउंट चेक नहीं करना पड़ता। अब मज़े की बात देखें ये है कि ये हर जो है इंसान की एक पोटेंशियल होती है, हर इंसान की एक सक्सेस लेवल होता है या उसकी एक लर्निंग होती है, कंसिस्टेंसी होती है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है। एक बात याद रखिएगा, हदीस के मुताबिक भी ये बात कन्फर्म है कि आपकी अर्निंग जो है उसका 9 हिस्से कारोबार में है और 1 हिस्सा उसका जॉब में है। तो इस बात को मस्ट याद रखिएगा। आपको बिजनेस करना क्यों चाहिए? इकोनॉमिक्स में ये भी चीज़ है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इकोनॉमिक्स के साथ तो मैंने आपको बता दी कि इकोनॉमिक्स जो है पाकिस्तानी ग्रोथ में, देखिए पाकिस्तान में रहते हुए आपको इससे बड़ा प्लेटफॉर्म बतौर नेमत और कोई नहीं मिल सकता। आपको और भी मिल जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, बट वो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेशनल चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ अपना देख रहे हो, अपना सर्कल चला रहे हो। बट अगर आप वाकई में पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, इस सिस्टम के इस अपने प्रॉपर जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उसको बेहतरीन बनाना चाहते हैं, सो आपके लिए इकोनॉमिक्स किसी नेमत से कम नहीं है। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ। देखें बिज़नेस आप क्यों करना चाहिए पाकिस्तान में या ऑल ओवर कंट्री में, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 10% लोग ऐसे हैं, ठीक है, 10% लोग ऐसे हैं जो कि बिज़नेस करते हैं और उनके पास 90% पैसा है। 10% लोग ऐसे हैं जो कि बिज़नेस करते हैं और उनके पास 90% पैसा है। वहीं 90% लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और उनके पास सिर्फ 10% पैसा है। यहीं से अगर हिसाब लगाया जाए कि अमीर क्यों अमीर है और गरीब क्यों गरीब है, इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम लोग एक सही चीज़ की तरफ आते ही नहीं हैं, ठीक है। और एक और बात देखें, काफ़ी सारे लोग जो है कहीं ना कहीं प्री जज कर रहे होते हैं, अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन नहीं देते। इसी वजह से ना वो बिज़नेस कर पाते हैं, ना वो बिज़नेस में कामयाब हो पाते हैं, ना ही वो बिज़नेस में एक अच्छी इनकम करते हैं। उसके बरक्स वो अपना लॉस कर बैठते हैं। यही रीज़न है कि वो अपने माइंड को सही डायरेक्शन नहीं देते, उसको एक स्किल नहीं प्रोवाइड करते कि किस तरह से आपने इस बिज़नेस को लीड करना है। उसके बाद देखें जी, एक और मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं, 92% सॉरी ऐसे लोग हैं जो कि अपने ख्वाबों को पूरा करना दूर की बात, उनके आसपास भी नहीं हो पाते। पूरा करना दूर की बात, अपने ख्वाबों को आसपास भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका एक मिशन नहीं होता, कोई विजन नहीं होता उनका। और दूसरी कैटेगरी 5% ऐसे लोग हैं, आपने भी ये कभी ना कभी ये बात सुनी होगी कि लाइक चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। 5% ऐसे लोग हैं जिनके बैंक बैलेंस बड़े होते हैं, मतलब कि उनके वालिदैन ने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया होता है। अब 3% लोग कौन होते हैं? आखिरी के 3% वो लोग होते हैं जिनको पता है भाई हमारे बैकग्राउंड को इतने तगड़े नहीं हैं, हमारे बैंक बैलेंस इतने भरे हुए नहीं हैं, हमारी कोई ज़मीन जायदादें नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी खुद को बिल्टअप करना है। और एक बात याद रखिएगा कि अमीर होने की ख्वाहिश या तो मिडिल क्लास बंदे में होगी, ठीक है, और या तो फिर होगी बिल्कुल जो गरीब तबका है, गरीब और मतवसत तबका। अब देखें, जो कोई स्पेसिफिक मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मिडिल क्लास में भी दो तरह के लोग होते हैं। मिडिल क्लास में एक वो लोग होते हैं जो कि मतलब अपने मैंने आपको बताया 92% लोग में वो लोग भी आते हैं, बट 3% लोगों में मिडिल क्लास दूसरी कैटेगरी आती है, जिनको पता होता है और जो खुद को बिल्टअप करते हैं, चाहे उनको आप 5 साल दो, 6 साल दो, 10 साल भी क्यों ना दो, क्योंकि वो उसको अपने ख्वाब पूरे करने होते हैं। उसको अपनी सबसे बड़ा ख्वाब पता क्या होता है कि एक फाइनेंशियल आज़ादी लेना, ठीक है। आप अपने आज वालिद साहब के साथ या किसी भी अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर बाहर चले जाओ ना, आपकी जेब में अगर 1000 हो और आपकी सिस्टर या आपका कोई भी आपका फैमिली मेम्बर जो है वो 2000 की चीज़ को टच कर ले, ठीक है, तो आपकी पॉकेट, आपका माइंड कभी आपको इजाज़त नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल जेल में कैद हैं।
सो बेसिकली ये वो चीज़ें थी जिसमें आपको मैंने बिज़नेस और ऐसी चीज़ें बताई हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में इकोनॉमिक्स किस तरह से अपना जो किरदार है वो अदा कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को आपने अच्छे तरीके से समझा एंड आई होप सो कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनकर पाकिस्तान की कम्युनिटी को ग्रो करने में जो है अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर जिस सिस्टम में आप जिस घर में आप रह रहे हो, जब आपका वो घर सही होगा तो आप जाहिर सी बात है खुद ब खुद सही हो जाएंगे। ठीक है, सो टिल द टाइम प्ले बिग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।